देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला और आपका स्वागत करती हूँ। अपनी जनता को हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का जो मानसून सत्र है, ये मानसून चला हुआ है। इसकी वजह से हमारे घाट क्षेत्र में कई सारी ऐसी नदियाँ लगती हैं जिनमें पानी के बहाव की वजह से हमारे घाट क्षेत्र के कुछ जो गांव हैं उनका आवागमन में जो है वो बहुत दिक्कत होती है लोगों को आने जाने की, और इसकी मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी और गंभीर समस्या भी है। मैं अगर बात करूँ जैतपुर के नदी के पुल की और मध्यपुर, राजपुर, गोराबनी, नगली, ये अनेकों हमारे ऐसे दर्जनों गांव हैं जो इन नदियों से होकर गुजरते हैं और इनका जो लिंक है इस नदी के ऊपर से जाने की वजह से बनता है। अगर बात करें बरसाती मौसम की वजह से आजकल नदियों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इसकी समस्या तो हम जानते भी हैं और बहुत ही गंभीर है। और मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से 2019 में जब मेरा पहला टर्म हुआ, विधानसभा चुनाव में जीत कर गई, मेरा सबसे पहला सरकार को यही क्वेश्चन था जब हमारा पहला सेशन था कि जो हमारी घाट क्षेत्र की नदियां हैं, ये गांव हैं जो इनसे जुड़ते हैं, चाहे वो जैतपुर हो, नगला हो, नगली हो, मध्यपुर हो, राजपुर, गोराबनी, सलेमपुर, कोई इधर से ये गांव जुड़ते हैं। तो इन गांव के जुड़ाव के लिए इन नदियों के ऊपर जो है वो पुल बनाया जाए जिससे हमारे जनता को सुविधा मिल सके और लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। और जो हमारे खास करके बच्चे, अगर मैं बात करूं जो स्कूल जाते हैं, और बात करूं अगर किसी भगवान ना करे किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और मेरा सरकार से यही डिमांड रही है, यही मांग की है मैंने हमेशा ही विधानसभा सेशन में कि इन नदियों के ऊपर पुल बनाया जाए ताकि लोगों को समस्या हो कि जो परेशानी चल रही है वो दूर हो और लोगों को सहूलियत मिल सके। और मेरा अभी भी जो हमारा मानसून सत्र चलेगा उसमें भी सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी डिमांड भी रखूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि हमारी इन घाट क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जो खास करके जैतपुर की नदी, जैतपुर में जो नदी चली हुई है उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों की जो समस्या है वो दूर हो, क्योंकि इससे दर्जनों गांव इस नदी के जुड़ते हैं और जो लोगों की आने जाने की समस्या वो दूर हो सकती है अगर इस पे सरकार के माध्यम से फंड देकर पुल बनाया जाए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने पिछले टर्म में भी हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिली थी और जो ये पुलों की डिमांड थी, सड़कों की डिमांड थी, इस डिमांड को मैंने उनके समक्ष रखा, जिनमें हमारी जो सड़कें कुछ मंजूर हुई थी वो सड़कें हमारी बनी भी हैं, लेकिन जो जहाँ तक बात पुल की करें, ब्रिजेस की करें, वो पुल हमारे अभी तक भी नहीं बन पाए। और आप जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं, जब तक सरकार के माध्यम से फंड नहीं दिया जाएगा तो डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, अभी 2000 हमारा जो ये 24 का सेशन अभी हुआ था उसमें भी मैंने यही डिमांड रखी थी कि हमारे हल्के में घाट क्षेत्र में विकास की बहुत कमी है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पुल की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो या अन्य विकास के मुद्दों की बात हो। तो वो मुद्दे मैंने हर बार उठाए हैं और डिमांड भी रखी है और अभी भी मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार के माध्यम से फंड विपक्ष के विधायकों को भी बराबर दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र का उस फंड के माध्यम से ज्यादा विकास के काम हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी सरकार के माध्यम से कोई भी फंड हमें नहीं दिया गया जिससे हम अपने क्षेत्र के विकास के काम करवा सकें और डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे विकास क्षेत्र का हो सके। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद देके मुझे दूसरी बार विधायक चुना यहाँ से। और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया
और उस उम्मीद के साथ मैं जनता के जो वादे हैं या उनके साथ खड़े होने की बात है, मैं उनके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी फंड आए सरकार के माध्यम से, उस फंड के द्वारा मैं क्षेत्र का विकास कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का प्रयास करूँगी। और आप सभी जानते भी हैं, ये भी है कि अगर सरकार फंड नहीं दे पाएगी, दे रही है विपक्ष के विधायकों को, तो डेवलपमेंट और या विकास के काम जो है वो नहीं हो पाते। ये तो आप सभी और हम सब भी जानते हैं कि बिना फंड के, बिना पैसे के कोई भी विकास का कार्य नहीं होता। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए सड़कों पर भी और विधानसभा में भी उनकी आवाज़ को पूरे जोर शोर से उठाने का मैं काम करती रहूँगी और सरकार को चलाने का काम करती रहूँगी कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का वो काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हम करवा सकें।